तो एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां जिनुई जिंगलिंग से बोलती है, मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे पसंद करती हो। जिंगलिंग हैरानी से उसकी तरफ देखती है और बोलती है आई। फिर वो अपने कपड़े पहन के वहाँ से जाने लगती है। जिनुई बोलती है, जिंगलिंग तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जिंगलिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे अभी याद आया कल मेरा एक सूट है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। जिनुई वही बाथरूम वाले कपड़ों में बाहर आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। जिंगलिंग वहाँ से भागने लगती है और वो एक जगह पर खड़े होके उसी बारे में सोचने लगती है जहाँ जिनुई ने उससे कहा था, क्या तुम उसे पसंद करती हो? जिंगलिंग अपने चेहरे को ढक लेती है और वो वहाँ से जोर से भागने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद युआन के घर का दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया युआन के उसी हाथ को देख रहा होता है जिसमें चोट लगी थी। युआन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओलिविया उदास होते हुए बोलती है, ये सब मेरी गलती थी, मैंने आपको चोट पहुंचा दिया क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। मुझे लगता है मुझे अब और अच्छे से आपके लिए काम करना चाहिए। युआन आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ओलिविया उसकी तरफ रोते हुए देखती है और बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी। युआन दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोलता है, तुम मुझसे बड़ी हो लेकिन हर बार मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलता है, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें इसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है, लेकिन तुम इकलौते हो जो मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। फिर वो सोचता है, मैंने अपने पूरे हाथ में बैंडेज बांध के स्कूल गया था लेकिन सब मुझे देख के बोल रहे थे। तभी हमें कुछ स्टूडेंट का दिखाया जाता है जो बोलते हैं, ये तुम्हारी गलती की सजा है जो तुमने पिछली बार किया था। एक दूसरा लड़का बोलता है कि अमीर बच्चों को भी चोट लगती है, वैसे भी वो ये डिजर्व करता था। फिर उसके सामने आनकुई आके बोलती है, मास्टर क्या आपको ये चोट इस वजह से लगा क्योंकि आपने मेरी मदद की थी उस बुरे शक्ति को मुझसे दूर भगाने के लिए? युआन मुंह बनाते हुए बोलता है, ये एक स्टूपिड क्वेश्चन है। फिर वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं अपने विलेन के इमेज को कभी सुधार नहीं पाऊंगा। ओलिविया उसकी बातें सुन के रो रही होती है। फिर वो युआन का कॉलर पकड़ के उसे घुमाते हुए बोलती है, आप इस दुनिया के सबसे 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 ज्यादा नरम दिल इंसान है, तो फिर आप एक विलेन कैसे हो सकते हैं? युआन बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर ओलिविया चमकते हुए बोलती है, मेरे पास एक प्लान है, एक प्लान जिससे दुनिया को पता चले कि आप कितने नरम दिल इंसान है यंग मास्टर। आप बस ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दुनिया को ये बता के ही रहूंगा। युआन सोचता है आखिर ये करने क्या वाली है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ युआन जिया से पूछता है, आखिर तुम्हारा चोट कैसा है? जिया बोलती है, अभी मैं ठीक हूँ। युआन बोलता है, चलो ये अच्छी बात है। जिया बोलती है, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग में अभी कुछ चल रहा है, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया से बात कर रहे हैं। युआन गुस्सा हो जाता है और वो ओलिविया से बोलता है, क्या ये तुम्हारा ग्रैंड प्लान था? हमें दिखाया जाता है ओलिविया ने पीछे एक स्टेज लगाया हुआ था और वो एक कूलर की मदद से युआन को हवा कर रहा था। ओलिविया बोलती है, यंग मास्टर आप स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। युआन ओलिविया को सारा सामान पकड़ा देता है और वो उसे निकालते हुए बोलता है, तुम बस यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। ओलिविया उदास होते हुए बोलती है, क्या मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया? वहीं पर ही जिया खड़े होके उन दोनों को ऐसे देख रहा था। ओलिविया सारे सामान को उठा लेती है और वो रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ करना, मैं अगली बार एक अच्छे प्लान के साथ आऊंगी। जिया हंसते हुए बोलती है, तुम्हारी फैमिली तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। युआन चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ हाँ तुम हंसते रहो, अगर मेरा रेपुटेशन एक विलेन का ही रह गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा और इस दुनिया में तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। और मैंने पिछली बार जिंगलिंग के कॉन्सर्ट को छोड़ के तुम्हारी मदद की थी, तो क्या तुमने मेरी मदद के लिए कुछ भी सोचा है? ये बात आके सीधा जिया के दिल पे लगती है और वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। युआन बोलता है, तुमने कहा था कि तुम इस गेम में 4 बार रह चुकी हो और तुम मेरी मदद करोगे इस गेम में उन बाकी लड़कियों को पाने में, लेकिन आखिरकार मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम उन लोगों के बारे में बस थोड़ा कुछ ही जानती हो, बाकी का मुझे खुद ही ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जिया दूसरी तरफ मुंह करके सीटी मारते हुए बोलती है, मैं बस कुछ इवेंट को जानती हूँ जो काफी ज्यादा फेमस है, इस गेम के मुताबिक मैं उन इवेंट को देख नहीं सकती, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? युआन जिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर तुम अभी तक मेरी मदद करने का वादा क्यों कर रही थी? और वो उसकी तरफ तीखी नजरों से देखते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम कर रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने जिगलिंग का कॉन्सर्ट मिस कर दिया। मुझे याद आ रहा है इस गेम के शुरुआत में किसने मुझसे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। फिर वो जिया के स्टाइल में बोलता है, अब तुम मुझसे मिली हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी किस्मत चेंज करने में। जिया गुस्सा होते हुए बोलती है, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा था। युआन फिर से बोलता है, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सीनियर जिनोई को पाने में मदद करूंगा। जिया गुस्सा होते हुए बोलती है, मुझे रुलाना बंद करो। फिर वो गुस्से में इधर उधर हाथ मारते हुए बोलती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन इवेंट को ठीक करने में जिन्हें मैं जानती थी। फिर युआन भी सीरियस होकर बोलता है, लेकिन अगर मैं उस दिन
मैराथन में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक इवेंट होने वाला था। जिया उसकी तरफ देखती है। युवान जिया की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम पिछले 4 गेम से अपनी हैप्पी एंडिंग नहीं पाई हो। इसका मतलब तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा और नानिया का इवेंट कब ट्रिगर होने वाला है। सबसे अजीब बात है, तुम जिस इवेंट को पिछले 4 गेम से ढूंढ रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जब मैंने तुम्हारे इवेंट को खराब कर दिया। फिर युवान और भी ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम सच में नानिया को पसंद करती हो? लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हारा और नानिया का हैप्पी एंडिंग बस एक एक्सक्यूज था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम कुछ और चाहती हो। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 60 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।